प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इस वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो वो पिता किसको कहते थे? अगर प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, तो प्रभु यीशु पिता कैसे कहते थे? क्या उनके कोई पिता भी है? क्या उनसे बढ़कर भी कोई है क्या? ये जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। यशायाह भविष्यवक्ता उसका 40वां अध्याय उसका 12 वचन, और वहाँ पर ऐसा है लिखा है कि किसने चुल्लू में पानी को भर लिया है, किसने अपने गित्ते से आसमान को नापा है, किसने मिट्टी को नपुए से नापा है, और किसने पहाड़ों को तराजू से तोला है। तो वहाँ पर परमेश्वर हमें कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमें ये बताने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर वो है कि जो आसमान को वो बित्ते से नापते हैं। परमेश्वर वो है जो समुद्र का पूरा पानी उनके अपने ऐसे चुल्लू में आ जाता है, इतना बड़ा उनका चुल्लू है। फिर वो पहाड़ों को तराजू में ऐसे तोलते हैं। अभी सोचो, तराजू में एक साइड सारे पहाड़ों को रखो, मेरे पीछे भी एक पहाड़ नज़र आ रहा है, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे पूरी दुनिया के पहाड़ देख लो। और परमेश्वर कहते हैं कि दूसरी साइड तराजू में उतना ही वजन डालो। फिर कौन ऐसा होता है जो ऐसे पकड़कर बता सकता है कि पहाड़ों का वजन कितना है? तो वो हमारे परमेश्वर है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी सोचो, जो परमेश्वर समुद्र के पानी को अपने हाथ में ले सकते हो, जो परमेश्वर गित्ते से वो आसमान को नापते हो, जो परमेश्वर पहाड़ों को तराजू से तोड़ते हो, तो सोचो वो कितने बड़े होंगे। वो इतने बड़े हैं कि धरती का ये जो गोला है ना, वो गोटी के समान दिखाई देगा। जैसे गोटी होती है ना, वैसे हमारे परमेश्वर के सामने वो दिखाई देगा। अभी ऐसे परमेश्वर के जो खड़े हो जाए तो ये धरती उनका गोला उनके सामने गोटी के समान दिखाई दे, ऐसे परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है फिलिपिया उसका 2 अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य रखना नहीं चाहा और अपने आप को शून्य किया, इंसान का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को खाली किया और इस धरती पर आए। अभी सोचो इसका मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी प्रभु यीशु का स्वरूप वो परमेश्वर का था। इसका मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर थे, वो स्वर्ग में थे, वो परमेश्वर थे। और जो मैंने अभी बताया कि ऐसा शरीर जिनके सामने ये धरती गोटी दिखाई देती है, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु की बात है। प्रभु यीशु इतने महान है। अभी सोचो, उनके सामने एक धरती गोटी के समान दिखाई देती है और वो हमारे समान 5.5-6 फुट के इंसान बनकर इस धरती पर प्रभु यीशु आए। एक छोटे बनकर हमारे प्रभु यीशु आए। चलो आए तो सही, लेकिन इंसान बनकर आए तो क्या प्रभु यीशु पापी नहीं? क्योंकि दाऊद भजन संहिता 51 में कहते हैं कि मेरी माँ ने पाप में ही मेरा गर्भ धारण किया। और बाइबल ये बताता है कि जब से आदम ने पाप किया तो उसके कारण जितने भी पैदा हुए सारे पाप में ही पैदा हुए। इंसान जब माँ के पेट में होता है, माँ जब गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने का कारण ये है कि उसका अपने पति के साथ जो संबंध था उसके कारण। तो एक पुरुष का बीज और एक स्त्री का बीज, ये दोनों जब मिलते हैं तब एक बच्चा आकार लेता है। जब बच्चा आकार लेता है तो उसकी माँ वो जो भी खाती है वो बच्चे के पेट में जाता है, और उसके कारण वो बच्चा 9 महीने के दौरान वो धीरे धीरे कर बढ़ता है।
जैसे ही परमेश्वर ने जो भी योजना बनाई है वैसे वो बढ़ता रहता है। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, उसकी माँ के जो विचार होते हैं, उसके माँ के अंदर जो पाप होता है, वो भी उस बच्चे के पेट के अंदर जाता है। और इसीलिए वो बच्चा शुरू से पैदा होने से पहले ही वो पापी गिना जाता है। कभी देखना 6-7 महीने के बच्चे को, अगर उसकी माँ ने किसी और बच्चे को अपनी गोदी में लिया तो वो रोने लग जाएगा और हाथों से उसको हटाने का प्रयत्न करेगा। ये जलन उसके अंदर कहाँ से आएगी? ये उसको उसकी माँ से मिली है। तो सभी बच्चे, हम सभी माँ के पेट से ही पापी है। तो प्रभु यीशु भी इसी तरह से आएगा। तो प्रभु यीशु क्यों पापी नहीं? अभी देखो, प्रभु यीशु और हमारा जन्म दोनों में बहुत अंतर है। प्रभु यीशु स्वर्ग में तो थे ही। अभी दूसरी बात कि जब परमेश्वर ने इस धरती पर आना चाहा तो जो जिब्राइल थे, वो जिब्राइल को मरियम के पास परमेश्वर ने भेजा और जिब्राइल ने जाकर, स्वर्गदूत ने जाकर मरियम को बोला, जो कुंवारी थी, जिसने कभी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे, बोले परमेश्वर तेरे जरिए आना चाहता है, क्या तू चाहती है कि ऐसा हो? और मरियम ने बोला, जैसी परमेश्वर की मर्जी होने दो। तो फिर ये जो मरियम थी वो गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भवती कैसे हुई? बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से हुई। तो पवित्र आत्मा से हुई मतलब क्या? तो जो परमेश्वर का स्वरूप इतना बड़ा है, उनमें से कुछ हिस्सा निकालकर, एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर, उसमें जान देकर, उसमें आत्मा देकर, एक छोटा बच्चे का आकार देकर, जो 9 महीने के बाद तैयार हो जाता है, ऐसा ही बच्चा बनाकर, जो 9 महीने के बाद तैयार होता है, इसको याद रखना, ऐसा ही बच्चा बनाकर उसको मरियम के पेट में डाल दिया गया। ना वहाँ पर किसी स्त्री का बीज है, ना वहाँ पर किसी पुरुष का बीज है, ना ऐसी कोई योजना इस संसार में है। ये तो परमेश्वर ने योजना बनाई और परमेश्वर ने इस तरह से काम किया। अभी सोचो कि मरियम की जो बड़ी बहन थी एलिजाबेथ, लूका उसके पहले अध्याय में पढ़ना उसके बारे में, जब वो गर्भवती हुई तो उसने अपने आप को 5 महीने तक छुपाए रखा। लेकिन मरियम जैसे गर्भवती हुई, तुरंत ही यूसुफ को जाकर किसी ने बता दिया कि तेरी पत्नी तो गर्भवती है। तो यूसुफ ने चाहा कि इसने व्यभिचार किया होगा, तो मैं इस बच्चे को फेंक दूंगा, लेकिन शादी तो मैं मरियम के साथ ही करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी स्वप्न में दर्शन दिया और उसको बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया, ये तो परमेश्वर उसके जरिए आना चाहते। तो इस तरह से प्रभु यीशु इस धरती पर आए। तो इसलिए ना तो उसमें पुरुष का बीज था, ना तो स्त्री का बीज था। इसलिए मरियम जो कुछ खाती थी वो नाड़ी प्रभु यीशु के साथ जॉइंट नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु को तो बाहर से रखा गया था। इसलिए प्रभु यीशु वो पापी नहीं थे। तो इसलिए प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु ने कभी भी मरियम को माँ नहीं कहा। बाइबल में देखना, वो बोलते हे स्त्री। जब काना गांव में शादी थी, दाखरस चला गया था, ख़त्म हो गया था, तो प्रभु यीशु को मरियम ने बताया, तो प्रभु उसने ऐसे ही बोला, हे स्त्री, तुझे मेरे से क्या लेना देना। जब वो क्रूस पर थे तब भी बोले कि हे स्त्री। तो प्रभु यीशु ने कभी मरियम को माँ नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 42वां वचन, तो वहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते यहूदी लोगों को कि अगर परमेश्वर तुम्हारे बाप होते तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया। क्या बोला? परमेश्वर से निकल कर आया। ऐसा नहीं बोला मैं मरियम से निकल कर आया, लेकिन ऐसा बोला मैं परमेश्वर से निकल कर आया। तो प्रभु यीशु जहाँ से निकल कर आए थे, वो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर वो इंसान बनकर, दास बनकर इस धरती पर प्रभु यीशु जो है वो आए। तो जब वो पिता कहकर बात करते तो अपना ही स्वरूप जो स्वर्ग में छोड़कर आए थे उसको ही पिता कहते थे, खुद को ही वो पिता कहते थे। मतलब प्रभु यीशु अपने अंदर से खुद से निकल कर आए थे और इसलिए वो अपने आप को ही वो पिता कहते थे। तो समझ गए कि प्रभु यीशु पिता किसको कहते थे? तो फिर यहोवा कौन है? और यहोवा वही पिता है या पिता और यहोवा अलग अलग है? ये जानने के लिए ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको आप टच करो, उसको देखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।